बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे वेरिएंट्स ऑफ द माउस के कौन कौन से और वेरिएंट्स हैं। Although the mouse is a handy tool, some people don't like using a mouse or have difficulty maneuvering one. माउस क्या एक हैंडी टूल है, क्यों? क्योंकि इसकी मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह, यानी अगर हमने किसी एक साइड पे पॉइंट करना है किसी एक ऑब्जेक्ट को, तो हम तेजी के साथ किसी दूसरी डायरेक्शन में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या फाइल को पॉइंट कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको इस्तेमाल में पसंद नहीं करते, वो इसे मुश्किल समझते हैं। इसका इस्तेमाल क्यों मुश्किल समझते हैं? For others, a mouse requires too much desktop real problem when you are not working at a desk. For these reasons and others, hardware makers have developed devices that duplicate the mouse functionality but interact with the users in different ways. माउस का इस्तेमाल मुश्किल क्यों था? क्यों लोग इसे मुश्किल इस्तेमाल करना समझते थे? इसलिए कि आपने जब भी माउस करना है तो आपको माउस को इस्तेमाल करने के लिए या तो डेस्क का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि आपका माउस डेस्क के ऊपर किसी हार्ड सरफेस पे काम करता है, यानी मूव करेगा। आपको एक पैड की ज़रूरत है। अगर आपकी सरफेस यानी सही नहीं है, क्लियर नहीं है, तो आपको माउस पैड की ज़रूरत होती है। तो ये इस तरह ये सिचुएशन में माउस का इस्तेमाल काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर आपने अपने सिस्टम को इस्तेमाल करना है और आप उसे गोद में रख के इस्तेमाल करना चाहते हैं, या तो आप किस तरीके से उसे इस्तेमाल करेंगे। तो इस वजह से माउस की वेरिएशंस आई, ताकि हम माउस के इस्तेमाल को आसान बना सकें। यानी सिर्फ डेस्कटॉप पे आपको फिक्स ना हो कि आपने सिर्फ माउस का इस्तेमाल डेस्कटॉप पे यानी टेबल पे करेंगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो इस तरह डिफरेंट किस्म के फ्लेवर्स माउस के आए, ताकि आप माउस का इस्तेमाल और उसका इंटरेक्ट और ज़्यादा और डिफरेंट वेज में कर सकें। द प्राइमरी गोल और these mouse variants are to provide case of use while taking up less space than a mouse. तो इसका पहला प्राइमरी गोल क्या था कि माउस के लिए आपको स्पेस की ज्यादा जरूरत होती थी। क्यों? क्योंकि माउस किस तरह काम करता था कि आपने माउस को मूव करना है, जिस डायरेक्शन में माउस मूव करेगा उसी तरह आपका कर्सर मूव करता था, तो आपको एक स्पेस चाहिए। तो अब जो माउस के न्यू वेरिएंट्स आए, तो उसमें इस चीज का ध्यान रखा गया कि माउस को ज्यादा स्पेस की जरूरत ना पड़े, वो लेस स्पेस में अपना काम वैसे ही कर सके जैसे कि एक नॉर्मल माउस किया करता था। दे ऑल रिमेन स्टेशनरी एंड कैन इवन बी बिल्ट इनटू द कीबोर्ड। तो फिर जो न्यू वेरिएंट्स ऑफ माउस आए, तो उनमें इस चीज का ख्याल रखा गया कि या तो माउस स्टेशनरी हो, यानी साकिन हो, यानी मूवमेंट ना करनी पड़े उसकी भी कहीं सरफेस पे, ताकि आपको स्पेस की जरूरत ना पड़े। या फिर इस तरह माउस बनाए जाएं कि कीबोर्ड में ही माउस की फंक्शनैलिटी बिल्ट इन कर दी जाए, कि माउस भी आपके कीबोर्ड का हिस्सा बना दिया जाए, ताकि आपको अलहदा से माउस की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले हम माउस का जो पहला वेरिएंट था वो देखते हैं, वो है ट्रैक बॉल। के ट्रैक बॉल क्या कर रहा है? अ ट्रैक बॉल इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। ये भी क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस का लफ्ज आते ही हमें समझ गया कि ये स्क्रीन पे कोई किसी चीज को पॉइंट कर रहा होगा। दैट वर्क्स लाइक एन अपसाइड डाउन माउस। ये भी बिल्कुल क्या, बिल्कुल उसी तरह माउस की तरह काम करता है। यू रेस्ट योर इंडेक्स फिंगर और थंब ऑन एन एक्सपोज्ड बॉल। आप क्या करते हो? अपनी इंडेक्स फिंगर या अपने थंब को, जो उसकी एक्सपोज्ड बॉल होगी, यानी एक बॉल होगी उसके ऊपर, ट्रैक बॉल के ऊपर, उसके ऊपर रखोगे और उसको उसके ऊपर सारी वर्किंग अपनी इंडेक्स फिंगर या थंब के जरिए कर रहे होगे। देन प्लेस योर अदर फिंगर्स ऑन द बटन्स। और जो आपके हाथ की दूसरी उंगली है वो आप बाकी बटन्स के ऊपर रख के उनको इस्तेमाल कर सकते हो। ये इसके डिटेल्स पे जाने से पहले हम इसका इमेज देख लेते हैं कि ट्रैक बॉल किस तरह का हो, ताकि आप इसको समझ सकें आसानी के साथ। ये क्या है? आपके पास ट्रैक बॉल का इमेज है। यहाँ पे क्या हम कह रहे हैं? इस बॉल को आप अपने थंब या अपने इंडेक्स फिंगर से ऑपरेट करोगे, और जो बाकी ये 4 बटन्स हैं जो आपको इसके दाएं बाएं, लेफ्ट, राइट और अप एंड डाउन नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर आप अपने हाथ की दूसरी उंगली रखकर आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आम माउस की निस्बत ये क्या है? ये क्या कैसे फर्क है? ये एक स्टेशनरी है, यानी इसे आपको मूव नहीं करना, आपको जस्ट इस बॉल को मूव करना है और अपनी उंगलियों को इन बटन्स के ऊपर रखना है। जबकि एक आम माउस को आपको मूव करना पड़ता था सरफेस पे, तब उसकी डायरेक्शन चेंज होती थी आपके पॉइंटर की, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। टू मूव द पॉइंटर अराउंड द स्क्रीन यू रोल द बॉल। आपको अब यहाँ पे पॉइंटर
को मूव करने के लिए जस्ट बॉल को मूव करना है विद योर इंडेक्स फिंगर और थंब, बिकॉज यू डोंट मूव द होल डिवाइस। अब आपको पूरे डिवाइस को मूव करने की जरूरत नहीं है। अ ट्रैक बॉल रिक्वायर्स लेस स्पेस देन अ माउस, इसलिए अब क्या ट्रैक बॉल को माउस की निस्बत स्पेस ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि उसे मूव ही नहीं करना है। Trackballs gained popularity with the advent of laptop computers. Trackballs की कब मशहूर हुआ, जब जब लैपटॉप कंप्यूटर आपके मार्केट में आना शुरू हुए, विच टिपिकली आर यूज्ड ऑन लैप्स, जो कि हम अपनी गोद में रखा करते थे और उनको इस्तेमाल किया करते थे, और ऑन स्मॉल वर्क सर्फेसेज दैट हैव नो रूम फॉर माउथ। तो इस सिचुएशन में अगर आपने कोई भी चीज़ कम अपनी गोद में या कहीं ऐसी सरफेस पे यूज़ करनी है जहाँ पे आप किसी चीज़ को मूव ना कर सकें, तो उस केस में ट्रैक बॉल एक बहुत अच्छी ऑप्शन था, क्योंकि उस वक्त रूम आप माउस को नहीं इस्तेमाल कर सकते इन सिचुएशंस में। ये था ट्रैक बॉल। ये ट्रैक बॉल का लेटेस्ट शेप कह लें। बॉल है, साइड पे बटन्स हैं जिनके ज़रिए आप अपने माउस की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसमें आपको अपने ट्रैक बॉल को मूव करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक स्टेशनरी पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक पैड्स, द ट्रैक पैड ऑल्सो कॉल्ड अ टच पैड। ट्रैक पैड को हम टच पैड भी कहते हैं। आप अपने लैपटॉप में जो आपको एक रेक्टेंगल शेप में छोटी सा पैड दिखाई देता है, उसे ट्रैक पैड या टच पैड कहते हैं। इज अ स्टेशनरी पॉइंटिंग डिवाइस। ये भी क्या, स्टेशनरी पॉइंटिंग डिवाइस है दैट मैनी पीपल फाइंड लेस टायरिंग टू यूज देन अ माउस और ट्रैक बॉल। लोग इसे क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि इसके लिए आपको खास अपना हाथ किसी भी माउस पे या ट्रैक बॉल पे ले जाके उसे ऑपरेट करने की जरूरत नहीं। आपके लैपटॉप में आपके कीबोर्ड के साथ ही आपका टच पैड है, जिसके जरिए आप सारी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। द मूवमेंट ऑफ अ फिंगर अक्रॉस अ स्मॉल टच सेंसिटिव सरफेस इज ट्रांसलेटेड इनटू पॉइंटर मूवमेंट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। जैसे ही आप अपनी उंगली को मूव करते हैं, उसकी डायरेक्शन में आपका पॉइंटर मूव करता रहता है स्क्रीन पर। The touch sensitive surface may be only 1.5 or 2 inches square। जो आपको ये ट्रैक पैड दिखाई देता है वो आमतौर पर 1.5 से 2 स्क्वायर इंचेस का होता है। सो द फिंगर नेवर हैज टू मूव फॉर। तो इससे आपको क्या है, उंगली को बहुत ज्यादा यानी दूर तक मूव नहीं करना पड़ता, बल्कि विद इन दिस रेंज आपकी उंगली मूव करती है। द ट्रैक पैड साइज ऑल्सो मेक इट सुटेबल फॉर अ नोटबुक कंप्यूटर। ट्रैक पैड की साइज ने इसे नोटबुक कंप्यूटर के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल बना दिया कि हम इसका इस्तेमाल बढ़ गया नोटबुक कंप्यूटर्स में। सम नोटबुक मॉडल्स फीचर्स अ बिल्ट इन ट्रैक पैड रादर देन द माउस और ट्रैक बॉल। तो फिर क्या, ये बिल्ट इन फीचर के तौर पे आने लगा, यानी फिर हम नोटबुक कंप्यूटर्स के साथ जो पहले माउस या ट्रैक बॉल इस्तेमाल करते थे वो इस्तेमाल खत्म हो गया, बल्कि बिल्ट इन ट्रैक पैड आने लगा। ये आपको ट्रैक पैड नजर आ रहा है, ये आपको अपने लैपटॉप्स में इस तरह ट्रैक पैड दिखाई देता है। Pointers in the keyboard. Many portable computers now feature a small joystick positioning near the middle of the keyboard, typically between the G and H key. जितने भी आपके पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं जिनके नए फीचर्स पहले आया करते थे, तो उनमें आपकी एक छोटी सी जॉयस्टिक होती थी जो कि आपके कीबोर्ड में जी और एच की के दरमियान में पाई जाती थी। द जॉयस्टिक इज कंट्रोल्ड विद आइदर forefinger and it controls the movement of the pointer on screen। जॉयस्टिक की मदद से, यानी उसको हम ऑपरेट करते थे अपनी उंगली की मदद से, और उसके जरिए हम अपने माउस की मूवमेंट को स्क्रीन पर कंट्रोल कर सकते थे। आपको कीबोर्ड में इस तरह आपकी जॉयस्टिक दिखाई देती थी जी और एच की कीज के दरमियान में। इसकी मदद से हम क्या करते थे, अपने माउस की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते थे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज।